अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पर बताएँगे कि 3 तरह के अल हबीब के अकाउंट जो सेविंग अकाउंट हैं, उसमें 3 तरह के इक़साम हैं और तीनों इक़साम के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको गाइड करेंगे कि कैसे-कैसे और कितनी-कितनी लिमिट है उसके अंदर। तो आइए देखते हैं हम अपने चैनल के ऊपर हम अल हबीब की वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम आपको बताएँगे कि बैंक अल हबीब में 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट कौन-कौन से हैं और उसके ऊपर कितना मुनाफ़ा है और ये हलाल हैं या हराम हैं। ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे आज। तो हम जो है अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जो है अल हबीब वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं बैंक की। और बैंक की अल हबीब साइट ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि पहला जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। ठीक है? इसके ऊपर जो है वो माहाना प्रॉफिट कितना है 20.60 20.60% जो है 1 लाख के ऊपर हमारा प्रॉफिट है। तो हम इसके ऊपर फैसिलिटी क्या-क्या देते हैं, वो हमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट की लिमिट नहीं देता, मतलब हम जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और नेट बैंकिंग देता है, 90% फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट करता है। उसके बाद उसकी ई-स्टेटमेंट जो है, वो भी हमें प्रोवाइड होती है मोबाइल के ऊपर और उसका अच्छा रेट ऑफ प्रॉफिट देता है। डेबिट कार्ड जो है उसकी फैसिलिटी हमें देता है। ठीक है? उसके बाद जो है इस तरीके से हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी कि हम जिस वक़्त चाहें मर्ज़ी निकलवा सकते हैं, जिस वक़्त चाहे रख सकते हैं, चेकबुक है, मंथली प्रॉफिट रेट है, उसके बाद एसएमएस अलर्ट है, ठीक है? इस तरह से ये पहला जो है सेविंग अकाउंट है। तो हम क्या करते हैं 1 लाख के ऊपर 20.60 जो है उसका प्रॉफिट निकाल के देखते हैं हमारे पास कितना है। तो 20.60 हमने डायल किया 1 लाख के ऊपर तो हमारा 20,600 रुपये प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन ये बाकी डिडक्शन के बगैर है। तो अगर हम इसे 12 पे तक़सीम करते हैं तो 1 महीने का 1,716 है। मगर इस पे फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसका टैक्स अप्लाई नहीं है। अगर हमारे पास फाइलर है तो हमने उसका टैक्स निकाल के हमारे पास ये अमाउंट जो है वो फाइलर जो फाइल पे करता है, टैक्स पे करता है पाकिस्तान में, तो उसका प्रॉफ़िट है। और अगर वो नॉन फाइलर है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें 30% लगता है। तो ये 30% कट करके 1,240 रुपए बाकी बचते हैं। तो इस तरीके से फाइलर और नॉन फाइलर का भी क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा जो अकाउंट है वो है आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट के अंदर जो है हमें क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या-क्या हमें उसके अंदर जो आइटम है वो क्या-क्या हैं। तो हम देखते हैं इसके ऊपर जो है हमें वही फैसिलिटी, लेकिन इसमें पे पाक जो है वो एडवांस दिया गया है। पे पाक का डेबिट कार्ड मिलता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, नेट बैंकिंग है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस है, ई स्टेटमेंट है, एसएमएस अलर्ट है, ठीक है? पाकिस्तानी अकाउंट में है, लेकिन इसमें 1 मंथ में हम 1 लाख रुपया जो है इसमें जमा करवा सकते हैं और इसके साथ-साथ 1 मंथ में 1 लाख रुपया सॉरी 10 लाख रुपया जमा करवा सकते हैं और 10 लाख रुपया ही निकाल सकते हैं। इसकी ये लिमिट है। ठीक है? तो इसके अंदर जो है इस चीज़ पे गौर करना है कि आप 1 मंथ के अंदर 10 लाख से ऊपर पैसे ना तो रख सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटी वही है, चेकबुक है, ठीक है? 90% फाइनेंशियल है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वही की वही हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो है वो दूसरा जो है कैटेगरी है हमारी। तो अगर आप 25,000 की अकाउंट में बैलेंस लाज़मी रखते हैं 1 मंथ में, तो आपको पेपाल का डेबिट कार्ड जो है वो फ्री दिया जाएगा। ठीक है? वो नोट उन्होंने नीचे दिया हुआ है। और थर्ड किस्म हमारे पास जो है वो सीनियर सिटीज़न अकाउंट की है। सीनियर सिटीज़न अकाउंट जो कि 60 से ऊपर के लोग हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 से ऊपर की एज हो जाती है, तो उन्हें प्रॉफ़िट थोड़ा-सा ज़्यादा दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो 20.75 है, ठीक है? और बाकी सारी फैसिलिटी इसके अंदर वही की वही है कि जो फर्स्ट अकाउंट ओपन करने में थी कि लिमिट की कोई मतलब लिमिट नहीं है, बैलेंस किसी वक़्त भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, प्रॉफिट अच्छा देता है, मैसेज अलर्ट है, ठीक है? उसके बाद मंथली एवरेज बैलेंस है, मतलब जो-जो बाकी चीज़ें थी वो सारी की सारी वही जो है वो दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम ये करते हैं तो उसके साथ-साथ पेपा का डेबिट कार्ड भी देता है, बाकी छोटे-मोटे जो हैं वो कार्ड भी हमें इसमें प्रोवाइड करता है। ठीक है? और बाकी रह गया अब ओपन अकाउंट की बात, तो अब बैंक जाते हैं तो बैंक जाके आप बताएँगे कि हमें सेविंग अकाउंट में कौन-सी कैटेगरी के अंदर हमने अकाउंट ओपन करवाना है, मंथली करवाना है, सेविंग करवाना है, सीनियर करवाना है, ये आपने वहाँ जाके बताना है। अच्छा, थर्ड हमारी बात थी कि ये जो है वो हलाल है या हराम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हराम है क्योंकि बैंक इसे क्लियर नहीं करता। बैंक इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इसके लिए एक अलग से एक इस्लामिक अकाउंट बनाया जाता है। आप अगर अप्लाई करना चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वो हलाल कहता है इसे। लेकिन आप कुछ लोग जो हैं वो इसे अच्छा समझते हैं प्रॉफ़िट को, कुछ लोग नहीं अच्छा समझते। तो ये आप खुद देख लीजिएगा।
ठीक है जी, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।